बच्चा पार्टी इधर, सभी लोग इधर देखो। मोलरता, किसकी मोलरता की बात हो रही है? बिलियन के मोलरता की बात हो रही है। तो बच्चों आपको मालूम है कि बिलियन की मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में। लिखते जाओ आराम से बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठो। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसे नोट भी करते जाएं और समझते जाएं। समझ में ना आने पर पूछते जाएं। ओके, आओ। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की क्या कहते हैं? मोलरता। बिलियन की मोलरता कहते हैं। राइट, ध्यान से बात यहाँ पर समझना हमको है। ये मोलरता लिखा है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो जा रही है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इतनी, या इसमें से किसी को डाउट है? अब मेरी बात ध्यान से समझो। ये तो हो गई मोलरता की परिभाषा, ठीक है। अच्छा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं मोलरता को? यम से। कौन सा यम लिखे? यहाँ ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कैपिटल यम से लिख रहे हो या स्मॉल यम से। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। अगर मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करोगे तो मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित कर लो, ताकि पता चले कि ये दोनों अलग है। ठीक है, दोनों में वही होता है, एक मोलारिटी होता है, एक मोलालिटी होता है, एक रीटी होता है, एक लीटी होता है। तो यम दोनों में। अब किसको कैपिटल एम कर रहे हो, किसको स्मॉल एम कर रहे हो, ये प्रभाव आपके ऊपर होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किसको प्लस, अरे मतलब किसको कैपिटल और किसको स्मॉल। मान लीजिए कि इसको हमने कैपिटल एम से प्रदर्शित कर दिया ना, इसे क्या लिखेंगे? इसे एम से क्या करने पर? प्रदर्शित करने पर या करते हैं, जोन भी लिख दो ना। अब ध्यान समझो, आप करने पर लिखिए या करते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। राइट है, ओके। चले आगे, थोड़ा सा बात को और समझते हैं। तो बच्चों यहाँ बोलो क्या हुआ? अरे नॉर्मलता तो कल ये ना खत्म हो गया ना। ये मेरी कॉपी में नॉर्मलता में ये लिखी है, बोल रही है सर अब ठीक है, चले चला जाए। आओ चलो देखो, इसे यम से प्रदर्शित करते, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। अब इसके बाद m बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपने लिखा यहाँ पर 1 लीटर विलियन में, यानी कि विलियन किसमें है? आयतन। कोई भी पदार्थ रखा जाएगा तो जब बर्तन में रखते हैं और द्रव पदार्थ होता है तो उसे नापते किससे हैं? लीटर में। और लीटर का मतलब क्या है? उसका आयतन हो गया, ये हो गया V। और V बच्चों किसमें है? लीटर में। यहाँ पर हो जाएगा L यानी लीटर। अब क्या कह रहा है? में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। में मतलब जो बर्तन हमने लिया है उसमें कितना विलेय रखा गया है उसकी मात्रा। तो जितना रखा गया, जो भी मात्रा ज्ञात होती है या जो मात्रा रखी जाती है उस मात्रा को कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? ये n क्या है? मोलों की संख्या। तो आपको बच्चों ये चीज मालूम होना चाहिए, जो n होता है वो मोलों की संख्या है। n क्या है? ये बात इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया है। मोलों की क्या है? संख्या है। बहुत आराम से समझो बच्चों, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पैसा का, ठीक है, पूरा समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक है।
चले। n बराबर मोलों की संख्या। एनी प्रॉब्लम? अब देखो जो v है वो तो मालूम ही हो गया क्या है, यम क्या है, मोलरता। तो ये तो इतना कंफर्म है ना। अच्छा, n बराबर बच्चों होता है किसी की मोल की संख्या अगर निकालना हो तो उसका अणु भार और उसका भार के बीच तुलना कर लेते हैं। अगर किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं, उसकी जो पदार्थ लिया गया है कितना भार इसका है और इस पदार्थ का कितना अणु भार है, इसकी तुलना कर लेंगे, हमें मोलों की संख्या मिल जाएगा। राइट। तो n बराबर बबू का हो जाएगा W/m। इसमें W क्या है, किसका भार, पदार्थ का भार, जो हमने पदार्थ लिया है उसका भार क्या हो जाएगा W। m क्या हो जाएगा, किसका अणु भार, पदार्थ का। राइट है। इसमें कोई समस्या है? तो बच्चों ये हो गया भार, क्या हो गया, और ये हो गया अणु। राइट है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आपको मालूम है कि सवाल जो देगा वो किस में देगा, ml। जो क्वेश्चन हमें मिलेगा, प्रश्न मिलेगा लगाने के लिए, इस फार्मूले पर सवाल लगाने के लिए जो मिलेगा वो सवाल किस में देगा, जो बिलियन की मात्रा हो किस में दिया होगा, ml में। किस में दिया होगा, ml में। तो 1 ml बराबर बच्चों होता है 1/1000 लीटर। क्या होता है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? चले। यानी कि जो v लिखा है ये ml में होगा तो बराबर क्या हो जाएगा, v/1000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? चले अब। तो बच्चों m = फार्मूला क्या बनेगा इसे देखते हैं ना। m बराबर क्या मिलेगा समझ लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? m बराबर हमें क्या फार्मूला मिलेगा, देखो अभी मिला है m/v। ठीक है। तो n वैल्यू क्या है, w/m। v की वैल्यू क्या है, v/1000। ओके, तो रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, w हो गया अपान क्या, m कहाँ गया, m हो गया इनटू v है। v का मतलब यहाँ ml में जो सवाल देगा तो हो जाएगा v/1000। तो यहाँ पर हो गया v/ क्या, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा क्या, स्मॉल w गुणे क्या 1000 बटे क्या m इंटू, ये हो गया आपका बच्चों फार्मूला मोलरता का। किसका हो गया, मोलरता का सूत्र हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को, यस या नो? नहीं है। आप लोग इसे नोट करिए, इसी पर आपको मोलरता का भी बता दिया जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। इसी देखो, इसी मोलरता को मोलरता में बदल लिया जा रहा है ना। कैसे बदला जाए ध्यान देना। मोलरता को क्या कर दे बच्चों, ललता। मोलरता को क्या कर दे, ललता। ललता को बोला लिया जाए राता के हटा के लता के बोला लिया जाए ना। तो बहनी बाबू सुनो, जब राता जाई हैं लता आई हैं तो लता के लतिया के हटा दो, तब कहा जाइए 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में, क्या बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता के जगह मोललता हो जाएगा। बच्चों समझ में आया? कुछ नहीं करना है, मैंने कुछ बदला नहीं, परिभाषा बदल गई परिभाषा। अब देखो बात समझिएगा, मोलरता में हमने कैपिटल एम लिया था, कुछ ना करो स्मॉल एम कह दो, क्या कर दो, ठीक है बच्चों। मोलों की संख्या n है तो यहाँ भी मोलों की संख्या n। यहाँ बिलियन था, अब इसमें क्या है, विलायक है। मोलरता में विलियन था बच्चों, ठीक है। मोललता में क्या हो गया, विलायक।
तो विलायक किस में रहेगा? केजी में। माने यहाँ पर कैपिटल डब्लू क्या हो गया बच्चों? एक कैपिटल डब्लू। कौन डब्लू है ये? कैपिटल डब्ल्यू। ये किस में होना चाहिए? केजी केजी में। अब जब सवाल बच्चों देगा तो वो जी में देगा। क्या में देगा? जी में। तो 1G बराबर 1/1000 केजी। आ रहा है समझ में? 1G बराबर 1/1000 केजी ना जी? चले ना। अब देखो जी, जो यहाँ पर है भार जो है वहाँ किसमें है? जो ये डब्लू होगा बच्चों, ये सवाल में किस में देगा? जी में। किस में देगा? जी में। तो बच्चों इसे करना क्या है? केजी में। तो केजी में करने के लिए क्या कर लेंगे बच्चों? डब्लू में 1000 से भाग दे देंगे, वो किस में बदल जाएगा? केजी में। राइट है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, जहाँ पर वी है वहाँ पर क्या कर लोगे? कैपिटल डब्लू। जहाँ पर वी है वहाँ क्या कर लोगे? क्या मेरी बात समझ में आई? ये जो कैपिटल एम है इसे बच्चों क्या कर लोगे? ये हो गया मोललता का फार्मूला। किसका हो गया? मोललता का सूत्र हो गया। एकदम ध्यान से समझो, कुछ नहीं, जो वो परिभाषा है बच्चों वही परिभाषा इसमें भी ठूस दो, एकदम लग जाएगा। क्लियर है? बनी समझ में आया? झूठा सच्ची है? देखो क्या कर रहा है? मोललता। रता के हटा देने तो क्या आ गए? हाँ। अब लता बहनी की समझल जा का कहत है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित का करने पर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते। राइट? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ा जाए। इसे स्मॉल एम से क्या करते हैं बच्चों? इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करने पर या करते हैं, जो भी लिखो। तो स्मॉल एम इक्वल टू एन बाई कैपिटल डब्ल्यू हो गया। ठीक है? एस या नो? नो? अरे बोलोगी? सर वहाँ पर कैसे डब्ल्यू है? जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी के भार को किससे नापोगे? V से नापोगे, W से नापोगे, कि P से नापोगे, कि N से नापोगे, कि Z से नापोगे? सर उसमें तो लड़का भी था। अरे कहाँ रहे लो तुम ही बताओ मुझे। यही कोचिंग में बैठा रह लो बहनी कि कहीं बदरे पर रह लो? कहाँ रह लो? सर यहीं पर रहती हो तो बचवा बतिया नहीं सुनते। अभी हमने आपको क्या बताया? यहाँ पर क्या है? विलायक है, और विलायक का क्या है? भार है। सुनो, विलायक का क्या है? भार को किससे नापते हैं? वेट। भार को वेट में नापते हैं ना, डब्लू वाले ना वेट से। समझ में आई बतिया कि ना आई? तो इसीलिए V की जगह क्या हो गया बच्चा? आप समझ में आ गया? ये भार है ना कि आयतन? क्लियर है? लीटर आयतन में होता है, केजी भार में होता है ना। समझ गए? पानी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब लीटर से नापते हैं। आलू, बोरो, भिंडी, सरपुतिया, करेली कैसे नापते हैं? किलोग्राम में। तो यहाँ चीनी है ना, तो चीनी की कैसे नापल जाएगी? केजी से न बहनी, कि एजी से? केजी से। कि वी से? केजी से। ये लिए ये डब्लू आ गया। अभी कोई कंफ्यूजन किसी को? नोट कर लो आराम से, एकदम अच्छे से।